बिहार के जनता ने मन बनाया है, तेजस्वी भैया को मुख्यमंत्री बनाना है। सब माता बहनों का वादा है, पलटू चाचा को हटाना है। पढ़े लिखे युवा को नौकरी दिलाएंगे, नेक्स्ट पीएम राहुल जी का वादा है। सब याद रखना, कहीं भूले न जाना, ओ मोदी अमित शाह चुनाव आयोग वोट चोर है, वोट चोर। समर्थकों का जो हुजूम है गांधी मैदान में बढ़ता जा रहा है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये समर्थक जो है वो अलग अलग जगह से आए हैं। हाँ सर बोलिए क्या है? सर हम दिल्ली से आए हुए हैं। अच्छा आप दिल्ली से आए हैं? जी सर दिल्ली से आए। थोड़ा इधर दिखाएंगे आपको, कैमरे पे ध्यान दें। ये जो चुनाव आयोग और नरेंद्र मोदी ने जो मिलकर बिहार के अंदर खास करके जो चोरी का मामला चल रहा है, तो राहुल गांधी जो यात्रा पर निकले हुए हैं, हम भी सहयोग करने आए हैं, गाना के माध्यम से बनाना चाहते हैं। सर थोड़ा सा अच्छे से इनका थोड़ा ये कर लीजिए। घर मेरा बतिया हुआ। हाँ बिल्कुल, थोड़ा लाओ जले जी सुनाइए। ओ मोदी अमित शाह चुनाव आयोग वोट चोर है, वोट चोर है। वोट चोरी करके सरकार बनाए, सब याद रखना, कहीं भूले न जाना, ओ मोदी अमित शाह चुनाव आयोग वोट चोर है, वोट चोर है। बिहार के जनता ने मन बनाया है, तेजस्वी भैया को मुख्यमंत्री बनाना है। सब माता बहनों का वादा है, पलटू चाचा को हटाना है। पढ़े लिखे युवा को नौकरी दिलाएंगे, नेक्स्ट पीएम राहुल जी का वादा है। सब याद रखना, कहीं भूले न जाना, ओ मोदी अमित शाह चुनाव आयोग वोट चोर है, वोट चोर है। वोट चोरी करके सरकार बनाए, सब याद रखना, कहीं भूले न जाना, ओ मोदी अमित शाह चुनाव आयोग वोट चोर है, वोट चोर है। महागठबंधन जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जनता जिंदाबाद। एकदम दिल में बसा। जी बिल्कुल, पार्टी के लिए सर जान दे भी सकते हैं सर, ऐसा समय आया तो। राहुल गांधी आज राजा है, क्या कमी है सर? फिर भी आज हम सब के साथ जुड़े हुए हैं कि चलो एक दूसरे से कोई भाई भटके ना, कोई भेदभाव सब खत्म करने के लिए निकले हैं। मोहब्बत का पैगाम लेकर राहुल जी आज। अच्छा राहुल जी बोलते हैं कि नफरतों के बाजार में मोहब्बत का दुकान लगा। बिल्कुल बिल्कुल, मोहब्बत का पैगाम लेकर आए सर, हम सबके लिए और आपके लिए भी सर। इस बात को आप सर आगे रखिएगा, मेरी आवाज को वहाँ तक पहुँचनी चाहिए। जी सर ठीक है सर, मैं अपनी बात हमने रखा है और आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज मेरे और कुछ सुनाने को तो बहुत कुछ है सर। जी के योग्यता पर सवाल उठाता है, हमसे सवाल कीजिए, हम बताएंगे। हाँ ये प्रश्न हमेशा उठाया जाता है। जी जी प्रशांत किशोर भी उठा रहे हैं, कोई उठा रहा है, मैं बता रहा हूँ। मुझे कहना यह है कि उनके शैक्षणिक योग्यता पर जो कोई सवाल उठाता है, टीचर पहले जो हुआ करता था 80 के दशक में, वो पहले ट्रेंड होता था। जब तक ट्रेंड नहीं होता था तो ट्रेंड टीचर नहीं गिना जाता था। तेजस्वी जी का जन्म वैसे परिवार में हुआ है जहां उनकी माता जी और पिताजी दोनों सीएम रहे हैं। वो एजुकेटेड हैं पूर्ण रूपेण की आईएएस को कैसे गाइड किया जा सकता है, आईपीएस को कैसे गाइड किया जा सकता है। इसलिए तेजस्वी जी के ऊपर कोई सवाल अगर उठाता है तो नाजायज सवाल है, बेबुनियाद आरोप है। आप कुछ बोल रहे थे हम सर? कहना चाहते हैं चुनाव आयोग राहुल गांधी से हलफनामा मांग रहा है, अनुराग ठाकुर से क्यों नहीं मांगा जा रहा? चुनाव आयोग जो बोला कि हमको हलफनामा दे, समाजवादी पार्टी उसकी क्या बार दी है, आज तक उसका जांच हुआ? क्या राहुल गांधी पर क्यों मांगा जा रहा है? क्या अनुराग ठाकुर छोटा मोटा नेता है? वो तो उनका बाप सीएम रहा, वो केंद्रीय मंत्री रहे, फला मंत्री रहे, उन पर क्यों नहीं हो रहा? चुनाव आयोग क्या बोले? वो खाली लॉलीपॉप छोटा बच्चा नहीं क्या बोलते? हमको हलफनामा चाहिए। चुनाव आयोग में दम था बोलने का, ये तो कुछ वजह बोलना चाहिए कि हाँ
खोज रहे हैं कि जमीन का कार्ड, किसी के पास जमीन नहीं है, वो कहाँ से आधार कार्ड आपने मस्ट बनाया, आधार कार्ड क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? आप कहिए जमीन मेरे बाबा का है या नहीं है, मेरे पता नहीं है, हम जमींदार नहीं है, मजदूरी मजबा कर रहे हैं, हमारे पास जमीन का कागज कहाँ से आएगा? मेरा आधार कार्ड है, राशन कार्ड खोजिए, वो वोटर आई कार्ड खोजिए जो आप नहीं बनाया है, जो मेरे पास है वो। आप कहते हैं कि जमीन का रसीद निकाल लिए, ये तो कोई नहीं। चुनाव आयोग में कोई दम नहीं उनको बोलने का। एक छोटा बच्चा जो बोलता है ना आके प्रेस कॉन्फ्रेंस के मतलब वजह होना चाहिए, वजन होना चाहिए। आते हैं बीजेपी के दबाव में बोल देते हैं कि हमने हल्फनामा मांगा। अरे अनुराग ठाकुर से क्यों नहीं मांगा जा रहा? वो क्या बच्चा है? वो कहते हैं कि 4 लोकसभा में चोरी हुआ। कहाँ से आए? हम महानार से पढ़ते हैं, वैशाली जिला। सिकंदर तो देखिए युवा के अंदर जो ये आक्रोश है ये इसलिए है ना कि थोड़ा सा कागज के व्यवस्था में लोग इतने परेशान हो गए हैं, जमीन से संबंधित परेशानी, वो कागज का परेशानी, तो कभी वोटर आईडी के समीक्षा को लेकर परेशान है, मतलब परेशानियों। और आप ये मानिए कि लोग मजदूरी करके पूरे दिन मजदूरी करता है तो शाम को 2 वक्त का खाना खाता है। अब ये कागजों के बीच में जो फंसकर लोग रह गए हैं ना अपने काम पर फोकस कर पा रहे हैं और न ही अपने कागज को बेहतर ढंग से निकाल पा रहे हैं। ये जो रविशंकर प्रसाद लोकसभा में जीते हैं, इतना वोटर डुप्लीकेट है, हम तो उनको मेरे साथ चले, हम साबित कर देंगे, आज हम राजनीति छोड़ देंगे। वो कहे कि कौन सा विधानसभा में एक आदमी फलना गिराता है, एक गिराता है बांकीपुर में। बांकीपुर क्षेत्र में कम से कम विजय सिन्हा का डुप्लीकेट वोट है, वहाँ का कुछ 1 साल घटा देते हैं, यहाँ बांकीपुर में घटा देता, गाँव में बढ़ा देते। 59 और 60 के बीच उनका वोटर आई कार्ड है। अब विजय सिन्हा जो कहते हैं, जाके देखिए लोहानीपुर में जमीन हड़प लिए हैं, मॉल बनाए भाई को। विजय सिन्हा जैसे कोई है बोलते हैं कि हम यह है क्या? हम हिंदू नहीं है, हम जनेऊ आती पहने तभी हिंदू होंगे कि हम जन्म से हिंदू है। अच्छा, एक चीज कहा जाता है कि जो स्टालिन को यहाँ पे बुलाया गया है बिहार में, इस पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि वो हिंदू, बिहारी, इन सारी चीजों को। उससे मैं आता हूँ सर, महाराष्ट्र में वैसा बोलते तो नहीं कुछ बोलते हैं, बिहारियों को मारा जाता है, भगाया जाता है, उस पर बीजेपी चुप रहती है। क्यों चुप रहती है? हिंदू मुस्लिम करके खाली। अब वो सबका अपना अपना पार्टी का अपना अपना विचार होता है, उस पर हम टिपा टिप्पणी नहीं कर सकते। सबका अपना अपना बोल होता है, राजनीति को भी स्वतंत्र। बिहारी के तौर पे ये बुरा लगता है कि अगर कोई नेता बिहारियों पर उंगली उठाए? हाँ तो लगता है। हम बिहारी जब अंग्रेज को भगा सकते हैं, ये आरएसएस हाफ पैंट वाला ही अंग्रेज है, इसको क्यों नहीं भगा देंगे? स्टालिन जो बोला था वो सनातन पर बोला था, केवल बिहार पर नहीं बोला था। वो सनातन पूरे देश में है, तो पूरे देश में सनातन, राम रहीम भी सनातनी है। हाँ, राम रहीम भी सनातनी है। पहली बात पता है, तुलसी माला मतलब पूरी तरह से सनातन में आस्था है, एकदम पूरी। इसलिए मैं कह रहा है कि राम रहीम भी सनातनी है और क्या कहते आसाराम भी सनातनी है। तो जेल मिल चुका है, लेकिन पेरोल भी मिल रहा है। ठीक है, लेकिन स्टालिन अगर ऐसा कुछ बोलते हैं तो हिंदू को बुरा लगता है। तो वैसे हिंदुओं के लिए बोलते हैं, वैसे सनातनियों के लिए बोलते हैं जो ओशो है, ओशो सॉरी क्या नाम है उसका, हाँ वो उसके बारे में उन्होंने टिप्पणी की है पूरे सनातन धर्म को लेकर, क्योंकि इसको कचरा बना दिए हुए हैं धर्म के महंत लोग। क्योंकि धर्म के सर्वोपरि कौन होते हैं? मठ के महंत होते हैं, मठाधीश होते हैं। और वही लोग इतने ज्यादा अन्यायी, क्रूर और बलात्कारी हो गए हुए हैं कि लोगों को मजबूर होकर के कहना पड़ता है। लगता है कि इस धर्म में दिक्कत नहीं है? धर्म में दिक्कत नहीं है, धर्म को चलाने वाले लोगों में दिक्कत है। अब तेजस्वी यादव पर एक बात शिक्षा वाला पर था, तो उस पर हम कहेंगे, अभी आप बोल रहे हैं या आपका सर्टिफिकेट बोल रहा है? आप बोल रहे हैं, सर्टिफिकेट नहीं बोल रहा है। ये शिक्षा मनुष्य के अंदर होता है, सर्टिफिकेट के अंदर नहीं होता है। तो केवल आपको प्रमाण पत्र मिल जाने से आप शिक्षित हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। हमारे देश में लाखों करोड़ों ऐसे लोग होंगे जिनको ग्रेजुएशन का, पीजी का, पीएचडी का डिग्री होगा, अच्छे स्किल पीएचडी का डिग्री होगा, लेकिन उनको आप कहिए कि आप शुद्ध अपनी भाषा में, अपनी मातृभाषा में आप जो है आवेदन लिख दीजिए। आप राष्ट्रपति के यहाँ आवेदन लिख दीजिए, प्रधानमंत्री के यहाँ आवेदन लिख दीजिए, उनसे नहीं लिखाएगा और नहीं लिखाता है। इसलिए ये सब बेवकूफ की बात है, मुद्दे से भटकाने की बात है। मूल मुद्दा है यहाँ बेरोजगारी, मूल मुद्दा है यहाँ अशिक्षा, मूल मुद्दा है यहाँ स्वास्थ्य। स्कूल क्यों बंद हो रहे हैं? स्कूल ठीक से क्यों नहीं चल रहे हैं? लोगों को शिक्षित नहीं होने देना चाहते हैं लोग, लोगों को भटका करके रखते हैं। आज संविधान की हत्या हो रही है, आज लोकतंत्र की हत्या कर रही है, वोट की चोरी हो रही है। अब देखिए कि चुनाव आयोग बिल्कुल आपको फ्री है, हर तरह से उनको कोई रोक टोक नहीं है।
अब उनको तो इतना ऑनेस्ट और ईमानदार होना चाहिए कि पूरी लोकतंत्र की नींवें उन्हीं पर जो है टिका हुआ। और वैसे लोग अगर भ्रष्ट हो जाते हैं तो क्या होगा? हम कैसे महसूस करें कि हम स्वतंत्र है? हम महसूस करते हैं कि आज हम स्वतंत्र नहीं है, आज हम गुलाम हैं। कहाँ से आए हैं? हम शिवहर से आए हैं। चलिए, शिवहर से आए हैं और अपनी बात को इन्होंने बखूबी रखी है। और लोगों से जोड़ेंगे, अगले जगह से जोड़ेंगे, कोशिश करेंगे कि हर पल की खबर आप तक जरूर पहुंचाए। हमारे साथ जुड़े रहिए और फिर हम आपके साथ बहुत ही जल्द इसी जगह से जुड़ने वाले हैं।